हाँ जी, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल दे उपर स्वागत है। अज दे इस लैक्चर दे विच जिस दे विच असी एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर दा टॉपिक है मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट जिहड़ा ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस दे विच मैं तुहानूं ये दस्सण दी कोशिश करूँगा कि जिहड़े ये दो कॉन्सैप्ट्स ने, दो कॉन्सैप्ट स्टूडेंट्स किहड़े किहड़े ने वो आपां तुहानूं क्लैरीफाई कर दईए। तो एक तो कॉन्सैप्ट है जी डिमांड दे विच, दैट इज़ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। एक तो जी ये टॉपिक है मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, ठीक है जी, क्लीयर, ओके। एक टॉपिक है स्टूडेंट शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये दो टॉपिक दे विच की डिफरेंस आ, ये बारे तुहानूं असीं मतलब इस लैक्चर दे विच दस्सण दी कोशिश करांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स असीं स्टार्ट करते हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किसनूं बोलदे है और इसके होर की नाम ने और इसके की कॉन्सैप्ट्स ने, वो सारे आपां तुहाडे नाल शेयर करांगे, ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, और इसनों ऑल्टरनेटिवली इहदा एक होर नाम है जिसनों असीं बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये बड़ा फोकस करने वाला वर्ड है स्टूडेंट्स, चेंज इन डिमांड नहीं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व नूं असीं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे नाम नाल भी पुकारते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक है की चीज़, इस दे उपर आपां फोकस करिए। सब तो पहलां तां देखो भी स्टूडेंट, जिवें तुसीं जानते हो कि अपने कोल एक क्या चीज़ है, डिमांड फंक्शन है। जिवें मेरे को ये है डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, तो जी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स ते डिपेंड करती है, जिवें कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी ते, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड ते, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपैक्टेशनस, ठीक है, पॉपूलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ते अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो ये सब चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने ये डिमांड नूं इन्फ्लुएंस करदियां ने। तो हुण तुसीं करना की है स्टूडेंट्स, आपां बेसिकली ये देखना चाहुंदे हैं, पहलां तां मैं की करूँगा, जिहड़े डिमांड नूं इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स आ उन्हां नूं दो कैटेगरी च डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिहड़ा जिस कमोडिटी दी आपां डिमांड दी गल कर रहे हैं, जिवें मैं एक्स कमोडिटी दी डिमांड दी गल कर रहे हैं, तो एक्स कमोडिटी दी डिमांड जिहड़ी है वो प्राइस ऑफ एक्स ते डिपेंड करती है, यानी कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड सब तो ज़्यादा मेनली उहदे अपने प्राइस ते डिपेंड करती है, जिन्होंने आप कोर वेरीएबल कह सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन वेरीएबल जिहड़ा कि डिमांड नूं सब तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है जी, डायरैक्ट इंपैक्ट पाएगा। जिहड़े स्टूडेंट्स बाकी फैक्टर्स ने अदर दैन दी प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो बिना, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैटागराइज कर रहे हैं अदर फैक्टर्स। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि ये अदर फैक्टर्स ने, ठीक है जी। तो हुण जिहड़ा मैं टॉपिक तुहानूं पढ़ा रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली ਅਸੀਂ यही दसना है कि जिहड़ी डिमांड कर्व हुंदी है, जिवें कि तुसीं स्टूडेंट देखो आ तुहाडी डिमांड कर्व आ, ठीक है, डिमांड कर्व नैगेटिवली स्लोप्ड हुंदी है, ये डिमांड कर्व आ। ये डिमांड कर्व के उपर की असर आएगा जदों अदर फैक्टर्स चेंज होणगे ते जदों तुहाडा कोर फैक्टर चेंज होएगा। तो वो आपां तुहानूं हुण डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है जी। तो लो स्टूडेंट, सब तो पहला अपनी जी डिस्कशन है वो होएगी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ते मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये हुंदा है कि जदों मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का कॉज की है, सब तो पहला कारण की है भी किस करके, किस वजह, किस फैक्टर दे, किस वेरीएबल दे चेंज होने करके मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हुंदी है। तो स्टूडेंट्स द कॉज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है जी, क्लियर। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जदों चेंज होएगा, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो चेंज होएगा तो अदर फैक्टर्स की रहेंगे, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है मतलब आ सारे दे सारे फैक्टर्स की ने कांस्टेंट है, इन्हां च कोई चेंज नहीं हो रही, ओनली प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो रहा है। तो वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी दे चेंज होने दे नाल जो डिमांड ते इंपैक्ट आएगा उसनूं असी बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज
जदों डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी प्रभावित होएगी सिर्फ प्राइस ऑफ द एक्स के चेंज होने नाल, यानी कि जिहड़ी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी दे अपने प्राइस दे नाल, अपने प्राइस दे चेंज होने दे नाल जो डिमांड दे उपर असर आएगा, ठीक है जी, उसनों असी बोलते हैं उसकी वजह नाल होएगी मूवमेंट अलोंग द डिमांड करव। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज जिहड़ी मूवमेंट अलोंग द डिमांड करव है वो सिर्फ और सिर्फ किहदी वजह करके हुंदी है, जदों कमोडिटी दा अपना प्राइस चेंज हुंदा है। यानी कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी नूं जदों प्राइस ऑफ एक्स प्रभावित करेगा, उसनों उहदी वजह नाल की होएगी, मूवमेंट अलोंग दी डिमांड करव होएगी। तो मूवमेंट अलोंग दी डिमांड करव स्टूडेंट्स दो कॉन्सैप्ट होंदे ने, ठीक है जी। वन इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड दूसरा है जी कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ते कंट्रैक्शन की ने, देखो जी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब की है जी, देखो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि जदों किसी कमोडिटी का जिहड़ा प्राइस है, ठीक है, मान लो आप एक्स कमोडिटी की गल कर रहे हैं, जदों एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा, ठीक है जी, तो उस कमोडिटी की जिहड़ी डिमांड है वो की करेगी, इनक्रीज करेगी। असी इसनों इस इनक्रीज लई वर्ड यूज करांगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यानी कि जदों किसी भी कमोडिटी का प्राइस फॉल हुंदा है तो उहदी डिमांड च एक्सटेंशन हुंदी है, ठीक है जी, टैक्नीकली उन्होंने बोलते हैं एक्सटेंशन हुंदी है। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर आपां होर लै लईए, आ प्राइस ऑफ एक्स है, आ डिमांड ऑफ एक्स है। जदों प्राइस स्टूडेंट्स 10 रुपीज़ सी, मान लो डिमांड 5 यूनिट सी, जदों प्राइस फॉल होकर 5 यूनिट से हो गया, सपोज करो डिमांड 10 यूनिट से पहुंच गई, ठीक है। हुण तुसीं डिमांड करव ड्रॉ करो तो तुहानूं पता चलेगा। देखो जी, तो आप डिमांड करव ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो डिमांड करव ड्रॉ की, इत्थे स्टूडेंट्स आप क्वांटिटी लिखांगे, ठीक है जी, क्वांटिटी की दी एक्स कमोडिटी दी, और इस साइड की लिखांगे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। जदों प्राइस एक बार प्राइस 5 भी लिख लो इत्थे ते 10 भी लिख लो, ठीक है जी, इत्थे भी 5 यूनिट्स ते 10 यूनिट्स, ठीक है। तो तुसीं स्टूडेंट्स नोटिस करो एक चीज़ जिहड़ी इंपॉर्टेंट आ कि जदों प्राइस 10 सी, जदों प्राइस 10 सी तो तुसीं 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे सी, ठीक है। जदों प्राइस 5 हो गया तुहाडी डिमांड कित्थे पहुंच गई, 10 यूनिट से पहुंच गई, ठीक है। हुण तुसीं अपनी डिमांड करव जिहड़ी हैगी आ वो ड्रॉ करो। जो तुसीं अपनी डिमांड करव ड्रॉ कर रहे हो तो दिस इज़ द डिमांड करव, ठीक है जी, आ तुहाडी डिमांड करव है जिहड़ी आपां ड्रॉ कीती, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, ठीक है जी। तो प्राइस होया फॉल, डिमांड इनक्रीज मतलब एक्सटेंड कर गई 5 तो 10 यूनिट्स। यानी कि पहला तुसीं किस पॉइंट ते सीगे, पहला तुसीं सीगे जी ए पॉइंट ते, ठीक है, फिर कित्थे पहुंच गए, डिमांड करदे बी पॉइंट ते। यानी कि फ्रॉम ए टू बी तुसीं मूव कर गए सेम डिमांड करव, यानी कि डिमांड करव नहीं चेंज हुई, डिमांड करव उही है, बट तुसीं पहला उहदे ए पॉइंट ते सी, हुण ड्यू टू फॉल इन प्राइस तुसीं उहदे बी पॉइंट ते पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है जी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड दे विच एक चीज़ तुसीं नोटिस कीती, डिमांड करव दे उपर ही मूवमेंट हो रही है, सेम डिमांड करव दे उपर ही मूवमेंट हो रही है, तुसीं उहदे सेम डिमांड करदे एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट ते चले गए, यानी कि फ्रॉम ए टू बी, जिन्हों आपां डाउनवर्ड मूवमेंट कहने हैं, ठीक है जी। ये जिहड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, इनू असीं बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ते एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का कॉज की है, जिसकी वजह करके हुई, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हुई किहदी वजह करके, जिहड़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, यानी कि वस्तु का खुद का प्राइस, ठीक है जी, क्लीयर ना, यानी कि इत्थे आपां लिखांगे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जदों वो फॉल कीता, ठीक है, तब प्राइस ऑफ द कमोडिटी दे फॉल करन दी वजह करके एक्सटेंशन हुंदी है, और अदर फैक्टर्स की रहणगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट तुसीं जिहड़े अदर फैक्टर्स आ उन्हां नूं कॉन्स्टेंट रखना है, अदर फैक्टर्स, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, उन्हां च कोई चेंज नहीं आ रही। तो ये सी स्टूडेंट थोड़ी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। हुण नाल दी नाल आपां डिस्कस करांगे व्हाट इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो वो स्टूडेंट्स मैं इत्थे ही बना रहा सो दैट तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी होए कि की हुंदी है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स क्या होएगा, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का जिहड़ा कॉज है वो हैगा जी जदों ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, ओन प्राइस जिहड़ा है कमोडिटी का, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है जी, की करेगा, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी
इंक्रीज करेगा। यानी कि एग्जाम्पल देखो, मान लो अब प्राइस ऑफ एक्स है जी, ठीक है, आ डिमांड ऑफ एक्स है। मान लो पहला प्राइस ऑफ एक्स 5 सी, डिमांड 10 यूनिट सीगी, हुण प्राइस इंक्रीज करके 10 यूनिट ते पहुंच सॉरी 10 रुपीज़ ते पहुंच गया, डिमांड फॉल होके 5 ते आ गई, ठीक है जी। इत्थे हुण प्राइस इंक्रीज कर गया, डिमांड फॉल कर गई, इस नूं असी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलांगे, ठीक है जी। तो डायग्राम के उपर स्टूडेंट्स ये चीज़ इस तरह शो होएगी। आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो इत्थे अपने कोल जी क्वांटिटी, ठीक है, हैगी है जी ऑफ एक्स कमोडिटी, इत्थे आप प्राइस ऑफ लै रहे हैं एक्स कमोडिटी, ठीक है जी, तो मार्क कर रहे हैं प्राइस, ठीक है जी। इत्थे अपने कोल 5 रुपीज़ है, इत्थे 10 रुपीज़ है, 5 ते 10 रुपीज़ का प्राइस, आ 5 यूनिट्स ने, आ 10 यूनिट्स ने, ठीक है। जदों प्राइस 5 सी तो डिमांड कितनी सी 10 यूनिट, ठीक है। जदों प्राइस इंक्रीज होकर 10 ते पहुंच गया, डिमांड कितने पहुंच गई 5 यूनिट्स ते, ठीक है जी, क्लीयर। तो डिमांड करो ड्रॉ करो, तुसी डिमांड करो ड्रॉ करो, तो दिस इज द डिमांड करो, ठीक है जी, डी डी इज द डिमांड करो। तो आ पॉइंट थोड़ा पहला तुसी, चलो पॉइंट आप स्टूडेंट सेम रखते हैं, मतलब कि ए वाला पॉइंट मान लो बी लै लो, ए वाला पॉइंट ए लै लो, यानी कि हुण प्राइस राइज कर गया, तुसी पहला बी पॉइंट ते सी, हुण कित्थे पहुंच गए ए ते, यानी कि बी तो तुसी ए ते जा रहे हो, दिस इज द कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर तुसी पुरानी डायग्राम ते नोटिस करो तो तुसी ए टू बी, यानी कि प्राइस फॉल होके डिमांड इंक्रीज की, तुसी ए तो बी ते आ गए सीगे, हुण तुसी कंट्रैक्शन च कित्थे जा रहे हो, बी टू ए जा रहे हो, ठीक है, दिस इज कंट्रैक्शन। सो क्लैरिटी होगी स्टूडेंट्स, पता लग गया मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या चीज़ है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व च डिमांड कर्व की कोई पोजीशन चेंज नहीं होंदी, सिर्फ पॉइंट्स की मूवमेंट होंदी आ। मतलब आप एक हायर पॉइंट तो लोअर ते आ जाते हैं या लोअर पॉइंट तो हायर ते चले जाते हैं। जे असी डिमांड कर्व के हायर पॉइंट तो लोअर ते आ जाइए, ठीक है, जिमें ए तो बी पॉइंट ते आ गए तो एक्सटेंशन है, तो जे आप बी तो वापस ए ते जा रहे हैं दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। या मान लो सपोज जो भी प्राइस राइज होगा तो डिमांड घटेगी, ठीक है, उसनों आप कंट्रैक्शन बोलना हैगा, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आप पहुंचांगे इनक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के कॉन्सैप्ट ते, जिन्हों आप शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व बोलते हैं। लो स्टूडेंट्स आप स्टार्ट करन लगे हैं हुण जी थोड़ा चेंज इन डिमांड और शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। देखो स्टूडेंट्स इत्थे लिखिया भी होया कि जिहड़ी चेंज इन डिमांड है ना, ये अदर फैक्टर्स दे चेंज होने दे नाल आउंदी है, यानी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दे विच अदर फैक्टर्स कांस्टेंट सीगे, ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा सीगा, ठीक है। चेंज इन डिमांड दे विच अदर फैक्टर्स चेंज होणगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रहेगा, और देखांगे कि अदर फैक्टर दे चेंज होने दे नाल डिमांड दे उपर की इंपैक्ट आउंदा है, तो उन्होंने असीं बोलते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि चेंज इन डिमांड रेफर्स टू ईदर इंक्रीज or decrease in quantity demanded of a commodity at same price due to change in, ठीक है, determinants of, due to change in other determinants of demand function, ठीक है जी, क्लियर ना। तो लिखा भी हुआ वैसा सही है, change in determinants of demand function other than the own price of commodity, यानी कि सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी नूं छड्ड के अगर बाकी फैक्टर यानी कि अदर फैक्टर्स चेंज होणगे तो उहदी वजह दे नाल डिमांड कर्व के उपर जो असर आएगा उन्होंने असी चेंज इन डिमांड या शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व बोलांगे, ठीक है जी। तो हुण इस स्टूडेंट्स आप अदर फैक्टर्स का रोल आ डिमांड कर्व के उपर वो चैक करांगे। तो शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व च की हुंदा स्टूडेंट्स, मैं दसदा शिफ्टिंग ऑफ द, ठीक है जी, डिमांड कर्व। शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व स्टूडेंट दो तरह की शिफ्टिंग हो सकती है डिमांड कर्व च। एक हो सकती है स्टूडेंट्स लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है जी, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, और एक हो सकती है स्टूडेंट्स अपनी जिहड़ी राइटवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है जी, राइटवर्ड शिफ्टिंग। जिहड़ी थोड़ी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है इनू असी बोलते हैं जी इनक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी, इनक्रीज इन डिमांड, ठीक। जिहड़ी राइटवर्ड शिफ्टिंग है, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग मीन्स डिक्रीज इन डिमांड,
राइटवर्ड शिफ्टिंग मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी, इंक्रीज इन डिमांड। तो हुण जदों डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करूगी तो मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, जो डिमांड लैफ्टवर्ड शिफ्ट करूगी तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आपां इहनूं डिटेल च डिस्कस करांगे कि डिक्रीज इन डिमांड के की फैक्टर्स हुंदे ने, इंक्रीज इन डिमांड किहदी वजह करके हुंदी है और किवें हुंदी है, सारा हुण आपां डिटेल च डिस्कस करांगे। लो जी स्टूडेंट्स, हुण आपां डिस्कस करिए इन डिटेल इंक्रीज इन डिमांड क्या चीज़ है, ठीक है जी। इंक्रीज इन डिमांड, तो देखो ये इंक्रीज इन डिमांड इंप्लाइज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी कि जो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जे, ठीक है। जिवें हल्की जी एग्जांपल दिना है, जिवें मान लो सपोज स्टूडेंट थोड़े कोले आ एक डिमांड कर्व आ क्वांटिटी ऑफ एक्स है, आ प्राइस ऑफ एक्स है, ठीक है जी। मान लो डिमांड कर्व थोड़ी पहला आ सी डी डी इज योर डिमांड कर्व, हुण मान लो ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, यानी कि इन दिस वे शिफ्ट कर गई, ये देखो जी, मान लो इत्थे शिफ्ट कर गई, इधरली साइड शिफ्ट कर गई, D1 ते पहुंच गई। सो दिस शिफ्टिंग इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी। बाकी डिटेल स्टूडेंट्स आपां तुहाडे नाल शेयर करदे हां। सो इंक्रीज इन डिमांड इंप्लाइज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, डिस्प्लेइंग दैट बायर्स आर willing to buy more quantity of a commodity at same price due to favorable change in other determinants of demand function। यानी कि जदों अदर फैक्टर्स, यानी कि जदों डिमांड फंक्शन दे अदर फैक्टर्स चेंज होणगे तां उहदी वजह करके डिमांड दे विच शिफ्टिंग आएगी। हुण राइट वर्ड शिफ्ट ऑन दी वजह कदों बनेगी, जदों कंज्यूमर दी इनकम क्या होएगी जी, इनक्रीज करेगी, जदों कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स दे प्राइसेस डिक्रीज करनगे, जदों सबस्टिट्यूट गुड दे प्राइस इनक्रीज करनगे, या जदों, ठीक है, आपां नूं ये उम्मीद होए कि फ्यूचर दे विच प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज करेगा, ये एक्सपैक्टेशन है, उस वक्त भी डिमांड च इनक्रीज होएगी। जदों कंज्यूमर दे टेस्ट ते प्रेफरेंसेस दे विच फेवरेबल चेंज आए, मतलब कि किसी चीज़ लई उहदे टेस्ट डिवेलप होने शुरू हो जाए, या जदों पॉपुलेशन दा साइज इंक्रीज हो जाए, या जदों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दे विच इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होवे, या जदों क्रेडिट फैसिलिटीज दी मोर अवेलेबिलिटी होण लग जाए, तां ये सारे वो कॉज ने जिहड़े कि डिमांड दे विच इनक्रीज पैदा करनगे, यानी कि डिमांड कर्व नूं शिफ्ट कर देणगे, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है जी, क्लीयर। तो ये चीज़ नूं स्टूडेंट्स हुण आपां विद एग्जाम्पल तुहाडे सामने डिस्कस करांगे, मतलब कि बनावांगे ग्राफ भी और एक टेबल, जिस तो तुहानूं क्लैरिटी हो जाऊगी। मैं तुहानूं पहला फैक्टर इनक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर नूं डिटेल च डिस्कस करूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपां इनक्रीज इन इनकम की गल करते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स अपने कोले पहला आपां लै लैंदे आ कि अपने कोल जिहड़ा इनकम लैवल हैगा, ठीक है जी, वो ₹100 है, ठीक है। फिर आपां इत्थे लै लैंदे जी अपने कोल जिहड़ा इनकम लैवल हैगा वो रुपीस जिहड़ा हैगा जी वो 200 है, ठीक है। यानी कि आपां दो लैवल लै ले इनकम दे, एक 100 लै लिया जी, एक लै लिया आपां 200, ठीक है जी। हुण आपां समझाउणे आ, देखो तो जदों अपने कोले 100 रुपीज़ है, इत्थे स्टूडेंट्स अपने को स्पेस घट है, थोड़ी स्पेस इशू करके मैं नीचे बनाउण लगे हाँ, देखो जी इत्थे बना देंगे आपां, नीचे इत्थे बना देंगे। मान लो सपोज स्टूडेंट साडे कोले आ इनकम है, ठीक है। इनकम मान लो सपोज पहला साडे कोले 100 रुपीज़ है, ठीक है। फिर साडे कोल जिहड़ी इनकम है स्टूडेंट्स वो वध के होगी सपोज, ठीक है जी, 200, ठीक है। तो हुण दोनों इनकम लैवल ते आपां प्राइस सॉरी डिमांड शेड्यूल बनावांगे। देखो जी आ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, आ डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है। जदों प्राइस ऑफ एक्स 1 सी, हाँ इनकम कितनी अज्यूम की हुई है जी आपां 100 रुपीज़ की इनकम सी, जदों उस वक्त कंज्यूमर कहता कि जे 1 रुपी होएगा कमोडिटी का प्राइस तो मैं 3 यूनिट बाय कर लूँगा, 2 रुपीज़ ते मैं 2 यूनिट बाय करूँगा, 3 रुपीज़ ते मैं 1 यूनिट बाय करूँगा, ठीक है जी, क्लीयर। यानी कि जदों उहदी इनकम 100 है तो 1 रुपी के कोरस्पॉन्डिंग 3 यूनिट्स विलिंग टू बाय है, 2 रुपीज़ के कोरस्पॉन्डिंग 2 यूनिट विलिंग टू बाय है, 3 रुपीज़ के कोरस्पॉन्डिंग 1 यूनिट विलिंग टू बाय है, ठीक है जी। उस तो अगे जदों इनकम 200 है, जदों इनकम 200 है तो उस वक्त देखो जी जिहड़ा कंज्यूमर पहला सेम कंज्यूमर है जी, कंज्यूमर आपां सेम लै रहे हैं,
ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਯੂਨਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ 6 ਯੂਨਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਆ ਹੋਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ 3 ਯੂਨਿਟ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 4 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 3 ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ 100, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 100 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ 1 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਯੂਨਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ एक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, क्लियर। और इस साइड आप ले रहे हैं जी प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है। तो प्राइस हो ही स्टूडेंट्स आप लवांगे, देखो साढ़े को 1 रुपी प्राइस है, 2 रुपी प्राइस है तो 3 रुपी प्राइस है, 1 है 2 है 3 है। डिमांड अपने कोले मतलब ओवरऑल 6 तक गई है, तो आप सारे लगावांगे 1 2 3 4 5 ते 6। लो जी 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ अलग कलर लैके। जिवें आ देखो जी, मान लो सपोज असी आ डिमांड करव ड्रॉ करती। ठीक है जी। दिस इज द डिमांड करव। ये डिमांड करव है जो स्टूडेंट थोड़ी इनकम कितनी है 100 है। ठीक है। हुण आपां डिमांड करव करिए ड्रॉ जो अपनी इनकम 200 है। ठीक है जी। तो देखो तो उहदे लई आपां कलर थोड़ा होर लै लईए जी। लो ठीक। जदों तुहाडा प्राइस 1 है तो हुण जदों इनकम 200 होगी, 1 ते तुसीं किन्ने यूनिट लै रहे हो, तो देखो किन्ने लै रहे हो जी, 6 यूनिट लै रहे हो। ठीक है जी। 2 ते किन्ने लै रहे हो जी, 2 ते तुसीं 4 लै रहे हो जी। ठीक है जी 4। ठीक। ते जदों प्राइस तुहाडा हैगा जी 3, तुसीं किन्ने लै रहे हो जी, 2 लै रहे हो। ठीक। तो हुण डिमांड करो ड्रॉ करो, शाबाश। हुण डिमांड ड्रॉ करो। जदों हुण डिमांड करो ड्रॉ कीती तां असीं मान लो D1 ते पहुंच गए। ये डिमांड करो उदों है जदों इनकम लैवल कितना है 200। और तुसीं नोटिस की कीता स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर आपां गल करिए, इन शॉर्ट तुसीं ये नोटिस कीता कि तुहाडी जिहड़ी डिमांड करव आ ना जी, वो क्या कर रही है, वो जिवें मान लो पहला इत्थे सी। ठीक है जी, क्लीयर ना, DD हुण वो शिफ्ट कर गई फॉरवर्ड। ठीक है। या राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, वो D1 ते पहुंच गई। सो दिस इज द स्टूडेंट्स शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड करो, राइटवर्ड शिफ्टिंग जिन्होंने आपां इनक्रीज बोलते हैं। ठीक है जी। तो क्लीयर हो गया जी। हुण इत्थे हो गया, तुसीं ये भी नोटिस करो, देखो सेम प्राइस थे, यानी कि मान लो प्राइस 1 है, पहला सेम प्राइस थे किन्ने यूनिट की डिमांड हो रही सी, मान लो 3 दी, हुण कितनी हो रही है मान लो 6 दी। तो ये चीज़ है, तुसी
वेरी सिंपली ड्रॉ करना हो तो स्टूडेंट सिंपली ऐ ड्रॉ कर दो, जिवें कि आ देखो मैं ड्रॉ कर रहा, आ डिमांड कर्व है। जे इनक्रीज दिखानी है तो बस राइट वर्ड शिफ्ट करके दिखा दो, बस ये इनक्रीज होगी डिमांड की। ठीक है जी, तो ये सी स्टूडेंट्स इनक्रीज इन डिमांड, आ ਉਹਦੇ कॉजेज है जिहदी वजह करके डिमांड कर्व की हो सकती है भी इनक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो तुहानूं पता चल गया कि डिमांड कर्व दी इनक्रीज मीनस राइट वर्ड शिफ्टिंग। ठीक, तो हुण स्टूडेंट्स आपां दूसरा केस डिस्कस करांगे। दूसरा केस है स्टूडेंट्स अपने कोल जिहड़ा डिस्कस करना है, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। तो देखो जिवें इनक्रीज सी स्टूडेंट्स ਉਹਦੇ बिल्कुल ऑपोजिट डिक्रीज इन डिमांड है। डिक्रीज इन डिमांड च लैफ्टवर्ड शिफ्ट होएगी डिमांड कर्व। ठीक है, जिहदा मतलब ये होगा, जिहदा मतलब की होगा कि सेम प्राइस ते, ठीक है, सेम प्राइस ते की होनी शुरू हो जाएगी, लैस डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सेम प्राइस ते लैस डिमांड होएगी। ठीक है, तो ये कारण की हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है decrease in demand implies leftward shift of the demand curve, displaying that buyers are willing to buy less quantity of a commodity at same price due to unfavorable change in other determinants of the demand function। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ 'ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज कर जाए, जिवें पिछले केस च इनकम इनक्रीज की सी तो डिमांड की इनक्रीज हो गई सी, हुण इनकम डिक्रीज कर गई तो डिमांड च डिक्रीज हो जूगी, जिहदे नाल लैफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी। या कंप्लीमेंटरी गुड्स दे प्राइसिस वध जाण, जिवें कि मान लो प्राइस ऑफ पेट्रोल वध जाए तो पेट्रोल कार की डिमांड तो ऑटोमैटिकली फॉल करेगी। या प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज कर जाण, या तुहानूं ये एक्सपैक्टेशन होवे कि फ्यूचर दे विच ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਘਟਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਅਨਈਕੁਅਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 10 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਰਹਿ ਗਈ 100 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਰੁਪੀਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, ਜਾਂ हो सकता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनईक्वल हो गई होवे, या हो सकता कि ये एक्सपैक्टेशंस हो गई होण कि भाई फ्यूचर च प्राइस फॉल करेगा, जिस करके कंज्यूमर पहला तो 10 रुपीज़ ते 10 यूनिट लै रहा सी, बट हुण उन्हें 10 रुपीज़ ते 5 यूनिट ही लैने शुरू करते, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि फ्यूचर च इस चीज़ का प्राइस की करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स इहदी डायग्राम किवें बनेगी देखो, तो डायग्राम दे विच देखो जी, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ x ਲਿਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ x ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ, D1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, क्लीयर, तो इट मीनस लैफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी डिमांड कर्व की। ठीक है, तो जे हुण आपां इहनूं होर अलग तरीके नाल बनाईए देखो, तो इस तरह आ क्वांटिटी ऑफ एक्स है, आ प्राइस ऑफ एक्स है। ठीक है जी, तो जिहड़ा तुहाडा 5 रुपए है, सॉरी 10 रुपए सी, पहला 10 रुपए ते कितनी डिमांड हो रही सी, 10 यूनिट्स की। ठीक है जी, क्लीयर। मान लो आ डिमांड कर्व सीगी, दिस इज द डिमांड कर्व। ठीक है, डी हुण उही 10 रुपीज़ से डिमांड कितनी रह गई जी, 5 रह गई। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण डिमांड कर्व इत्थे आ गई। ठीक है जी, क्लीयर। D1 ते आ गई, इनू कहते लैफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है जी, तुसी इस तरह
डिमांड करव की जिहड़ी शिफ्टिंग आ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਫਟਵਰਡ ਕਰਕੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਨਾ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਓਨ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ ਗੁड्स ਦਾ प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट हो गए, एक्सपैक्टेशंस हो गई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, पॉपूलेशन होगी। ठीक है जी, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गई। इस तो इलावा कोई होर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो तुसीं की करना, आ सारे फैक्टर्स तुहाडे की ने जी, ये सारे फैक्टर्स तुहाडे हैगे जी अदर फैक्टर्स। ठीक है जी, अदर फैक्टर्स। ठीक है, आ हैगा जी जिन्हों आप कह सकते हैं कोर फैक्टर, कोर वेरीएबल, मेन वेरीएबल। ठीक है, ओके डन भी, कोर वेरीएबल कह लो, कोर वेरीएबल कह लो। ठीक है, या मेन कह लो स्टूडेंट्स। ठीक है जी, हुण अगर तां कोर वेरीएबल चेंज होएगा, कोर वेरीएबल दे चेंज होने दे नाल मूवमेंट हुंदी है। की हुंदी है? शाबाश भी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, जिहड़ी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आ वो प्राइस ते चेंज होने दे नाल होएगी। ठीक है जी, क्लीयर। जे प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगा तो एक्सटेंशन होएगी। ठीक है जी, एक्सटेंशन। और जे प्राइस ऑफ एक्स राइज करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होएगी। ठीक है, तो जे आप गल करिए अदर फैक्टर्स कारण बननगे शिफ्टिंग दा, अदर फैक्टर्स दे नाल शिफ्टिंग होएगी, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व स्टूडेंट्स दो आ। ठीक है, ये अदर फैक्टर्स करके होएगी शिफ्टिंग, या तो होएगी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग जिन्हों आप डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। ठीक है जी, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, या होएगी राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है जी, जिसनों आप बोल देंगे इनक्रीज इन डिमांड। तो आ फर्क है स्टूडेंट्स जिहड़ा तुसीं ध्यान च रखना है। इस तो इनू देखते हुए जिन्ने मर्जी तुसीं डिफरेंसिस बना सकते हो। पेपर दे विच जिहड़े मेन क्वेश्चन पुछदे हो ये पुछणगे वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जे मैं तुहानूं दसदा मेन क्वेश्चन की पुछणगे, आ क्वेश्चन पुछणगे कि एक्सटेंशन, ठीक है जी, इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड ते इनक्रीज इन डिमांड च की डिफरेंस है। ठीक है जी, एक्सटेंशन इन डिमांड ते इनक्रीज इन डिमांड। देखो स्टूडेंट्स पहला तो यही समझाओ कि एक्सटेंशन इन डिमांड च आ चीज़ होंदी है। जे मान लो आ डिमांड कर्व है थोड़ी, ठीक है, आ प्राइस सीगा, ठीक है, प्राइस फॉल कर गया, डिमांड इत्थे पहुँच गई, यानी कि तुसी पहला ए पॉइंट ते तुसी बी ते, यानी कि आ ये एक्सटेंशन हुई प्राइस ते फॉल करन दे नाल। अदर फैक्टर्स की सी? कॉन्स्टेंट। इनक्रीज दे विच की होगा? इनक्रीज दे विच डिमांड कर्व अपनी पोजीशन तो ही शिफ्ट करके राइट वर्ड शिफ्ट कर जाऊगी, पोजीशन तो ही चली जाएगी अगे। ठीक है ना, ये इनक्रीज इन डिमांड है। ये लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स किहड़े ने? अदर फैक्टर्स ने। ठीक है जी, अदर फैक्टर्स। ओके, तो इन दिस वे तुसी डायग्राम की हेल्प नाल जो मर्जी क्वेश्चन, एक सब तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तुसी इहनूं अटैम्प्ट किवें करियो? एक्सटेंशन इन डिमांड का पहला मीनिंग दिओ, इधर इनक्रीज इन डिमांड का मीनिंग दिओ, इधर दस्यो कि एक्सटेंशन इन डिमांड च मूवमेंट होएगी फ्रॉम ए टू बी, डायग्राम नाल बनाओ। इधर दस्यो कि इनक्रीज इन डिमांड च राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी कि डिमांड डी तो D1 राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। फिर दस्यो कॉजेज की कॉजेज एक्सटेंशन इन डिमांड दे। इहदा कॉज है प्राइस दा फॉल, इहदे कॉज हैगे ने स्टूडेंट्स कि जिवें इनकम इनक्रीज होगी, पॉपूलेशन इनक्रीज होगी, लाइक दैट। ठीक है जी, क्लीयर ना वो वाले सारे। तो होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं ये लैक्चर समझ आ गया होएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सब दा, ते चैनल नूं काइंडली सबसक्राइब करो। ठीक है जी, तो थैंक यू भी। नैक्सट लैक्चर च मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर।